चाइना के अंदर विद फैमिली और विदाउट फैमिली मंथली एक्सपेंस कितना आता है? आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट आज कवर करूंगा कि मंथली जो एक्सपेंस है चाइना में कितना आता है। सबसे पहले स्कॉलरशिप जो मंथली मिलती है एक पीएचडी स्टूडेंट को, वो मिलती है 3500 युआन। और जो मास्टर्स स्टूडेंट को मिलती है वो है 3000 युआन। तो ये क्लियर हो गया। सीएससी स्कॉलरशिप के ऊपर जब आप चाइना में रहते हैं तो आपको एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप पे हैं और अब आप यूनिवर्सिटी को जाके बोलते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहना, ये मैं बात कर रहा हूँ फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने मतलब अपनी वाइफ को लेके जाना है, या कोई 1 या 2 बच्चे भी हैं, उनके ऐसी फैमिलीज़ भी हैं मेरे साथ चाइना में रह रही हैं, जिनका माशाल्लाह 1 या 2 बच्चे भी हैं और वो उस 4500 आरएमबी के अंदर गुज़ारा कर रहे हैं। अभी मैंने 3500 बोला, तो 4500 मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं लेते, ऑब्वियसली आप हॉस्टल के रूम के अंदर अपनी फैमिली को, वाइफ को या अपने बच्चों को नहीं रख सकते, ना यूनिवर्सिटी वाले रखने देते हैं, ना आपका गुज़ारा होगा। तो यूनिवर्सिटी आपको 1000 एक्स्ट्रा देती है पीएचडी स्टूडेंट को और 700 आरएमबी देती है मास्टर्स स्टूडेंट को, ठीक है? तो क्लियर रहे कि जब आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन छोड़ेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के ऊपर, याद रखिएगा मैं प्रेसिडेंशियल या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सीएससी स्कॉलरशिप ओनली। आंसू की तो चलो बात ही अलग है ना, वो तो बड़े लोग हैं, 7000 आरएमबी पर मंथ लेते हैं वो। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सीएससी, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट। तो फिर आपका स्टाइपेंड 3500 से बढ़ के 4500 हो जाता है पीएचडी स्टूडेंट का, और मास्टर स्टूडेंट का 300 से बढ़कर 3700 हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उनको 700 मिलेगा, पीएचडी वाले को 1000 मिलेगा, ठीक है? अब हम ब्रेक डाउन करेंगे हमारे मंथली एक्सपेंसेस का, अगर हम आउटसाइड रहते हैं, ठीक है? अब अगर वो स्टूडेंट जो कि आउटसाइड रहते हैं उनको रेंट देना पड़ेगा, और रेंट वो यूनिवर्सिटी से लेके उधर रेंट दे देंगे। और जो स्टूडेंट हॉस्टल में भी रहते हैं, मैं हॉस्टल आए जो स्टूडेंट्स हैं उनका खर्चा बता देता हूँ। अगर तो आप अकेले कुकिंग करते हैं, सारी ग्रोसरीज अकेले खुद करते हैं, तो आपका जो खर्चा आता है वो 1000 आरएमबी आता है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 1000 आरएमबी मंथली एक्सपेंस निकालने के बाद आपके पास मास्टर स्टूडेंट को 3000 मिल रहा था, उसके पास 2000 बच गया, पीएचडी स्टूडेंट को 3500 मिल रहा था, उसके पास 2500 आरएमबी बच गया। अब इस 1000 में क्या-क्या होगा? इस 1000 में सेल्फ कुकिंग है, इसमें बाहर से खाना इंक्लूडेड नहीं है। सेल्फ कुकिंग मीन आप खुद दूध, अंडे, चिकन, सब्जियाँ, ऑयल, कुकिंग ऑयल, आटा, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आपको ज़रा सस्ती पड़ती हैं, दुकान से थोड़ी महँगी पड़ेंगी। तो ये मैं 1000 रुपीज़ उस हिसाब से, 1000 आरएमबी उस हिसाब से बता रहा हूँ, और आप खुद कुकिंग करें। अगर आप इसके अंदर ईट आउट मतलब टेक अवे, आप बाहर से जाके खाना खाते हैं, डाइन इन करते हैं, टेक अवे करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वीक में 2 बार भी टेक आउट या फिर डाइन इन करते हैं कहीं आउटसाइड दोस्तों के साथ, या तो उसके लिए भी आई थिंक अगर आप 100 आरएमबी बजट रखें पर वीक का, तो वो एक 400 हो जाएगा। फिर भी आपके पास 1500 रुपया लगाने के बाद आपके पास इतने पैसे बच जाएँगे, 1500 मास्टर्स वाले के पास और 2000 पीएचडी वाले के पास, कि वो अपनी फैमिली को भी रख सकता है, और या वो पैसे अपने पास रख के सेविंग करे या घर भेज दे, व्हाटएवर आपके पैसे, आप जो मर्ज़ी करें। अब मैंने जो ब्रेकडाउन बताया है, उस ब्रेकडाउन के अंदर ये ग्रोसरीज़ मैं खुद भी करता रहा हूँ, आ जाती हैं इवन पाकिस्तान के रेट पे, या पाकिस्तान से कई चीज़ें सस्ती मिलती हैं चाइना में। चिकन ऑनलाइन मँगवाएँ, पाकिस्तान के रेट से सस्ता मिलेगा। दूध आई थिंक उधर अच्छी क्वालिटी का जो है, अगर आप 12 लीटर वाला मँगवाते हैं तो वो 6 आरएमबी पर लीटर पड़ जाता है, जो कि 240, पाकिस्तान से स्लाइटली महँगा है। वो जो 1 लीटर का पैक मिलता है, और फिर चिकन सस्ता है, अंडे सस्ते हैं। आटा थोड़ा महँगा है क्योंकि आई थिंक 8 आरएमबी पर केजी पड़ता है। तो मैं ये रेट जिन चीज़ों की मुझे याद है मैं बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन में। शॉप पे आपको 10 आरएमबी का लीटर भी मिलेगा वो दूध। तो अंडे भी उधर महँगे मिलेंगे। मैं ऑनलाइन का रेट बता रहा हूँ, उधर 16-17 आरएमबी की 30 अंडों की ट्रे मिल जाती है पिनदोदो। पिनदोदो ऐप की मैं एक अलग वीडियो डाल दूँगा, उसके ऊपर आप अंडे से लेके आप छोटी इलेक्ट्रिक कार तक ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वो मिलेगी। आप उधर ड्रोन खरीदें, आप उधर बाइक इलेक्ट्रिक खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओवन, फ्रिज, एसी, आपको सब कुछ मिलेगा पिनदोदो पे। सब्जियाँ भी मिलेंगी, आलू, गोभी, गाजर, टिंडे, कुकिंग ऑयल, आटा, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिलेगी। चिकन भी मिलेगा आपको, ठीक है? पिनदोदो एक बेस्ट ऐप है और सस्ती ऐप है। विद इन 2-3 डेज़ बाकी चीज़ों की डिलीवरी आ जाती है, और उसमें एक कैरेट का बनी होती है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो सब्जियाँ आप
दोपहर को 2-3 बजे से पहले ऑर्डर लगा दें, सुबह 6-7 बजे आपके सिलेक्टेड पिकअप पॉइंट पे वो सारी सब्जियाँ आ जाएँगी। अंडे हो गए, दूध भी मिल जाता है वहाँ से, सब्जियाँ और इस तरह की चीज़ें सारी मिल जाएँगी। वीडियो को शॉर्ट करते हैं, एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। ₹1000 इज़ इनफ, 400-500 अगर आपने आउटिंग करनी है या कोई अपनी शॉपिंग वगैरह कपड़े-शपड़े लेने हैं तो वो हो गए, ठीक है? एक्सपेंसेस को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं फैमिलीज़ की तरफ। फैमिलीज़ में ये होता है कि अपार्टमेंट जिसमें मैं रह रहा हूँ चाइना में, उसका जो रेंट है वो है 1250 आरएमबी पर मंथ, ठीक है? उसमें किचन है, बाथ है, एक टीवी लाउंज या लिविंग रूम जिसको बोलते हैं और एक बेडरूम, ठीक है? पहले वाले अपार्टमेंट में 1 था, इस वाले में 2 हैं क्योंकि अब हमारा कैंपस शिफ्ट हो गया है। कैंपस सेम में ज़रा काफ़ी कंजेस्टेड था, लेकिन उसमें भी एक लिविंग रूम और एक बेडरूम था, बाथरूम और किचन और लॉन्ड्री एरिया। आपको सारा फर्निश मिलता है, फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, एयर कंडीशनिंग सब कुछ ओके होता है। 1250, ठीक है? सिटी टू सिटी वेरी करता है ये चीज़। मेरी जो सिटी है वो चोंगशिंग है। शंघाई और बीजिंग के अंदर ये ज़्यादा रेट्स होंगे, 1400-1500 1600 तक भी हो सकते हैं, ठीक है? मैं अपनी सिटी का आपको बता रहा हूँ, तो 1250, मेरे पास जो मेरी इनकम है वो 4500 है। और अगर मैं सिंगल पर्सन अपने पास 1500 वो भी डाल लूँ, जो मैंने आपको बताया कि 1000 खाने-पीने का और 500 मेरी आउटिंग का, मेरी मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाने का या थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का, अगर मैं मतलब टैक्सी लेके कहीं गया हूँ, जुम्मा पढ़ने गया हूँ, जैसे जुम्मा पढ़ना मतलब दूर है तो 8 आरएमबी जाने के, 8 आने पे मेट्रो के लगते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। 50 आरएमबी का मेरा पैकेज है नेट का, जिसके अंदर 100 एमबीपीएस मेरे घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है और मंथली अनलिमिटेड पता नहीं क्या कॉल, पता नहीं बहुत ज़्यादा 200 जीबी तक आई थिंक सिर्फ डाटा मिलता है मुझे। और होम का जो वाईफ़ाई है वो अनलिमिटेड है इन 50 आरएमबी पर मंथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी निकाल के जो आपकी सारी चीज़ें, हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपार्टमेंट लेते हैं ना, तो अपार्टमेंट के अंदर आपको पानी, बिजली, गैस के बिल और सोसाइटी चार्जेस भरने पड़ते हैं, जो कि डाल के वो जो 1250 है, वो 1500 से 1600 तक हो जाता है। गर्मियों में गीज़र चलाते हैं आप, गैस का बिल ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, गर्मियों में एसी चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में आप गीज़र यूज़ करते हैं या एसी को हीटिंग मोड पे यूज़ करते हैं, तो वो 1600-1700 की एवरेज बन जाती है पर मंथ इंक्लूडिंग बिल्स। 1250 वो 300-400 आरएमबी बिल, तो आप उसको 1500 या 1600 रख लें या 1600 कर लें और बीच में फिर 1400 जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है वो डाल लें, तो ये 3000 बन जाता है फॉर पीआईटी स्टूडेंट। लेकिन अब आप बाहर रह रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है? 4500, आपका 1500 बच गया। अगर आप अपने साथ फैमिली भी रख लेते हैं, तो फैमिली के आने से अब आपको पता है ग्रोसरी तब अपनी मंगवा रहे हैं, तो उसमें फिर वो 1000 डबल नहीं होगा, वो 400-500 रुपए की एडिशन होगी, जिससे ये होगा कि आप अपनी वाइफ को या बेबी को भी अपने साथ रखा हुआ है, बच्चे के अगर फ़ॉर्मूला मिल्क है, डायपर्स हैं, तो 4500 में गुज़ारा हो रहा है। मेरा अपना दोस्त है, 2024 इनटेक में मेरे साथ आया था, माशाल्लाह उसकी एक बेटी है 1 साल की। तो अब आई थिंक 2 महीने पहले उसकी बर्थडे थी, तो 1 साल अब माशाल्लाह 2 महीने की है। तो वो पिछले 6-7 महीने से अपनी वाइफ़ के साथ और छोटी बेबी के साथ रह रहा है। पीएचडी स्टूडेंट है, मेरा क्लास फेलो है। तो 4500 इज़ इनफ फॉर हिम, 200-300 या 400 आरएमबी वो बचा भी लेता है। ये मैं 3 लोगों का खर्चा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का खर्चा भी बड़े जितना वो खाना नहीं खाता, लेकिन डायपर्स आते हैं, फार्मूला मिल्क आता है, छोटे बच्चे के कपड़े और इस तरह की चीज़ें। कभी-कभार हॉस्पिटल चेकअप, रेगुलर चेकअप, मतलब 100-200 आरएमबी के टेस्ट भी हो गए, तो ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी पड़ती हैं। सेम गोज़ फॉर द मास्टर स्टूडेंट। मास्टर स्टूडेंट भी 3700 में अगर सही तरह गुज़ारा करे, 2 मियाँ-बीवी रह रहे हैं, मेरे साथ ही मास्टर स्टूडेंट है वो अपनी वाइफ़ के साथ रह रहे हैं, तो वो भी अपना गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको पीआईटी स्टूडेंट से तकरीबन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 800 आरएमबी कम है। तो बच्चे के मामले में थोड़ा फिर आपको मतलब आपका हाथ बहुत टाइट हो जाएगा बेबी के एक्सपेंसेस साथ करना। लेकिन फॉर पीआईटी स्टूडेंट्स 4500 इज़ इनफ। तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि अपार्टमेंट 1250 समराइज़ करते हैं, 300-400 आरएमबी बिल्स प्लस सोसाइटी चार्जेस। और अब आप लोग इसको खुद एडिशन कर लीजिएगा। और ₹1000 इज़ वन पर्सन्स महीने की ग्रोसरीज़। और बाकी आप खुद देख लें कि आपने 3500 में से जो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं वो भी देख लें अपना, उनको अपार्टमेंट रेंट नहीं पड़ेगा और सोसाइटी चार्जेस नहीं देने। यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको पानी का और गैस का तो नहीं देना पड़ता, क्योंकि कॉमन किचन होता है, उधर आप कुकिंग करते हैं। और जो पानी है, वाटर, वो आपके उसी में रूम के अंदर एक छोटा-सा वॉशरूम होता है। उसके अंदर वो सारा कवर्ड होता है, वाटर चार्जेस भी, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको खुद पे करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने कार्ड में रिचार्ज करते हैं यूनिवर्सिटी कार्ड में। और फिर आप आपके रूम की, जैसे होटल्स के अंदर आप कार्ड लगाते हैं गेट के एंट्रेंस पे, तो वहाँ से ही आपकी रूम की के अंदर ही रिचार्ज होता है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही सिर्फ एक बिल देना पड़ता है आपको यूनिवर्सिटी के में अंदर। वो आपने खुद रिचार्ज करना है, जितना रिचार्ज करोगे उतना एसी चलाओ और अंदर गीज़र लगा हुआ है बाथरूम में वो चलाओ।
तो ये चीज़ है। लॉन्ड्री के पैसे देने पड़ते हैं, आई थिंक 5 या 7 आरएमबी में स्कैन होता है, तो वो 25 या 30 मिनट के लिए मशीन चलती है। लॉन्ड्री रूम भी बना होता है, लेकिन वो पेड होता है, ठीक है? अपार्टमेंट के अंदर तो आपकी मशीन है, आपकी अपनी बिजली पे चल रही है, अपने बिल देना है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। ज़्यादा लोग ये प्रेफ़र करते हैं, लड़के या लड़कियाँ भी हों, वो ये करती हैं कि अगर पीआईटी के ऊपर भी हैं, फैमिली के साथ नहीं हैं, लड़के-लड़कियाँ, वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से हज़ार-हज़ार लेके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। अपार्टमेंट ले लेते हैं 2 कमरों वाला 1300 में, 1400 में, और वो उनको 2-200, 300-300 आरएमबी बच जाता है, यानी 800-800 पर हेड आ गया बिल्स निकाल के और सारी चीज़ें करके, तो फ़ायदे में रह जाते हैं। वो खुद कुकिंग करते हैं, क्योंकि हॉस्टल के अंदर ना किचन है, कॉमन किचन है, एक फ्लोर पे 20 कमरे हैं, तो उनका एक कॉमन किचन होगा, तो फ्रिज सारी उनकी कॉमन होगी। 20 के 20 जो लोग रह रहे हैं, तो ये ज़रा बेनिफिट हो जाता है, बाकी आगे आपकी चॉइस है। फैमिली के साथ चाइना में रहने के एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, कितने हैं, क्या हिसाब है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका था एक्सपेंसेस पे, ये काफ़ी लोगों का दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने कहा एक और वीडियो बनाता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यही आप लोगों की तरफ से मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और बाकी सारी जो सीएससी स्कॉलरशिप के रिलेटेड प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे मेरे चैनल पे पड़े हैं। 4,500 व्यू हो चुका है इंटरव्यू वाली पीपीटी पे, और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कि आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 1 साल हो गया, लेकिन अब तक उसके ऊपर 4,500 प्लस जो है वो व्यूज़ हो चुका है, और मोर देन 1000 लोगों को मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ईमेल में शेयर कर चुका हूँ। ईमेल मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वीचैट भी डाल दूँगा, आप लोगों को मेरे से कॉन्टैक्ट करना हो तो आसानी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।